बबली बहन? टीवी आया है। अच्छा, टीवी आया है। कितने का पड़ा? 15,000 का है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा लड़का कमाने लगा है, शहर से पैसे आने लगे हैं। हमारा तो एक ही दिन भर घूमता ही रहता है। बबली ने टीवी खरीदा है। अरे तो अच्छी बात है ना। अरे उनका लड़का भी पैसा कमा रहा है, मनसेधुआ भी कमा रहा है, नोट छाप रहे हैं लोग। बेटा थोड़ा इधर खिसकाओ। कूलर खरीदी क्या बबली बहन? हाँ अभी आया। चलो बड़ी खुशी की बात है, भगवान करे और तरक्की करो, आगे बढ़ो। आज कूलर खरीदी, कल एसी भी खरीदो। भगवान करे तुम्हारे हर घर में पंखा लगे, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब। अरे सुनो, बबली कूलर ले ली। अरे तो हमसे क्या मतलब? ना तुमको फर्क पड़ता है ना तुम्हारे बेटवा को फर्क पड़ता है। देखकर भी अकल नहीं आ रही कि पड़ोसी लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है बबली बहन? इन्वर्टर है। अरे वाह, अब तो तुम्हारा घर वीआईपी हो गया। तुम्हारे घर में टीवी हो गया, कूलर हो गया, इन्वर्टर हो गया। अब तो तुम्हें किसी चीज की कमी ही नहीं है। सब आपकी दुआ है दीदी। हमारी दुआ ही तो नहीं लग रही है बबली बहन। चलो चलती हूँ मैं। इन्वर्टर भी आ गया उनके घर। मम्मी चलो खाना खा लो। हाँ बहनी, तुम लोग खाओ पियो, हमारे गले से तो पानी नहीं उतर रहा, तुम खाने की बात करती हो। हमें तो दिन रात टेंशन हो रही, पड़ोसी गुरु कैसे कर रहे हैं। स्कूटी निकलवाई क्या बबली बहन? हाँ अभी लेकर आ रहा है। बाइक तो थी तुम्हारे घर, स्कूटी क्या करोगी? अरे बिटिया के लिए निकलवाए हैं, पढ़ने जाती है ना। आखिर इतना पैसा इनके घर आ कहाँ से रहा है जो एक के बाद एक सामान खरीदे जा रही हैं। अरे मोर भाई, अब क्या है उसके घर? स्कूटी मंगाई है, चाहे 2 दिन में लड़ भिड़ कर टूट ही जाए। मर जाओगी ऐसे एक दिन। अरे स्कूटी देखते ही हमारी छाती में आग लग गई कि बात दिमाग पे चढ़ गई। आंटी आप ऐसी चली आई, मिठाई नहीं ली? नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई, आए हैं जले पे नमक छिड़कने। यहाँ हम बीमार पड़े हैं और इनको खुशी हो रही है। मम्मी एक खुशखबरी है। हाँ बोलो, लगता है बचूंगी नहीं। अरे वो जो स्कूटी खरीदी है ना, खेत बेचकर खरीदी है, और कूलर उनके फूफा दिलाए हैं, और इन्वर्टर उनके मायके से मिला है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं इतना जल्दी कैसे तरक्की कर ले रहे हैं। खेत बेचकर तो कोई भी स्कूटी खरीद सकता है, और कूलर उनका फूफा दिलाए हैं, और इन्वर्टर उनका भैया खरीदे हैं। भिखमंगा है, सब दिन का रिश्तेदारों से हेल्प ले रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं मेरा लड़का पैसा ही नहीं कमा पा रहा है, और उनका लड़का इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है। हम भी बहुत देश दुनिया देखे हैं। हाँ। इतना जल्दी सक्सेस किसी को नहीं मिल जाता है। हाँ, मिठाई खा लेना चाहिए था। पीड़ा था। हाँ। बाप दादा की संपत्ति बेच के तो स्कूटी खरीद रहे हैं। इस हिसाब से तो एसी कूलर फ्रिज हमारे खेत में पड़ा हुआ है। एक खेत बेचे टन से सब खरीद लें, बिल्डिंग खड़ी कर दें। हम तो फॉर्च्यूनर खरीद लें। अब आराम है। हाँ, अब सुकून मिल रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आपने कॉमेडी तो देख ली होगी, किस प्रकार की कॉमेडी थी गाइस। इसमें है जलनखोर पड़ोसन। अक्सर ऐसी पड़ोसन होती है, कोई कोई है जो नहीं जलता है, लेकिन ऐसे तो हर कोई पड़ोसन जलती है। कोई है जो नहीं जलता है, दूसरों की खुशी में था। वैसे तो ऐसी औरतें बहुत ही कम होंगी जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी उसे अच्छा लगता होगा। क्योंकि उसकी टीवी आई तो जल गई, उसके बाद उसकी कूलर आया तो जल गई, उसके बाद उसकी टीवी आई तो जल गई, स्कूटी आई तो भाई मर ही गई। खाट पे से ही नहीं बेचारी उठ पा रही थी ये कॉमेडी, लेकिन ये सच पर आधारित थी। हकीकत में इसी दुनिया में ऐसा होता है, इसीलिए उन्होंने बताया है कि देख लो भाई ऐसी पड़ोसन भी होती हैं। उसने हर चीज़ आई और बिल्कुल मरने ही वाली थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, बिल्कुल ही बीपी लो हो गया था। जब उसके बेटे ने कहा मम्मी मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाता हूँ, और पड़ोसन ने एक ने उसकी फूफा ने दिया है कुछ, उसके मामा ने दिया हो 1 बीघा ज़मीन ले दी है। अरे भैया साथ आ गई, करेज में ठंडक पड़ गई, वरना तो अटैक ही आने वाला था। बताइए कि भाई ज़मीन खरीद के तो कोई भी ले सकता है, ज़मीन है जैसे मेरी ज़मीन है, मैं तो खरीद के पता नहीं क्या महल बना लूँ।
तो उसने यही कहा कि भाई ज़मीन बेच के तो कोई भी कुछ ले सकता है, मैं भी अपनी 1 बीघा बेच के क्या क्या ले लूँ, लेकिन मुझे नहीं बेचना। अरे मैं तो सोच रही थी इसका लड़का कमा रहा है, मेरा लड़का तो कमा ही नहीं रहा है। तब उसके गले से कलेजे से एक निवाला उतरने की कोशिश हुई, वरना तो वो बोल रही थी मुझे नहीं खाना, मेरे तो अंदर एक निवाला भी नहीं जाएगा। उसके बाद उसके पति की वो बेटे को बिल्कुल बहुत दिक्कत होने वाली थी कि भाई तुम नहीं कमा रहे हो, उसका बेटा इतना पैसा कमा लिया कि स्कूटी, टीवी, एसी, वो टीवी, कूलर, वो स्कूटी, उसके बाद इन्वर्टर सब कुछ आ गया है। यही एक पड़ोसन बची गरीब, वो ये सोच रही थी तो घर में कलेश कर रही थी। और ऐसी है तो ये कॉमेडी लग रही, सच बदलती हकीकत में इस दुनिया में ऐसा होता है। जलनखोर होते हैं लोग, पड़ोसन ही नहीं होती है, रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदार पड़ोसन सब होते हैं। तो आप लोग ऐसी पड़ोसन ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए और अपने काम से काम रखिए और जलाते रहिए, चीज़ें लाइए एक से एक को जलाते रहिए। आप लोगों को कॉमेडी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी कॉमेडी आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ फनी फनी।